शोधपुत्र नाटक। ये डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी द्वारा लिखित नाटक शोधपुत्र महाभारत के प्रसिद्ध पात्र दानवीर कर्ण के जीवन की घटनाओं पर आधारित है। इस नाटक में पौराणिक कथा को आधार बनाकर वर्तमान भारतीय समाज की विसंगतियों, वर्ण, जाति, वर्ग एवं महिलाओं की स्थिति का विवेचन किया गया है। इस नाटक के माध्यम से नाटककार ने कर्ण के प्रति पाठकों के मन में सहानुभूति उत्पन्न करने का प्रयास किया है। इस नाटक में नाटककार ने नारी की समाज में विवशता, नारी शिक्षा की समस्या आदि का चित्रण कर उसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझाने का प्रयास किया है। इसी नाटक शोधपुत्र कर्ण का जो कथा सार है उसको हम पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे। यह जो आपका शोधपुत्र नाटक कथा है या नाटक है, ये आपका 4 अंकों में विभाजित है। तो इसलिए जो गंगा सहाय द्वारा रचित ये शोधपुत्र को हम एक एक प्रति अंग पढ़ते जाएंगे, जिसका हम आपको सार समझाएंगे। तो प्रथम अंक है, आचार्य परशुराम शोधपुत्र कर्ण के जंघे पर सिर रखकर सोए हुए हैं। आचार्य परशुराम है, शोधपुत्र यानी कर्ण के गुरु थे। कर्ण के जंघे पर सिर रखकर सोए हुए हैं। उनका उत्तरीय रक्त से भीग गया। रक्त की उष्णता ने उनकी नींद टूट गई। रक्त की उष्णता ठंडकता से उनकी नींद टूट जाती है। वे देखते हैं कि विषैला कीड़ा कर्ण की जांघ में मांस कुतर कर भीतर प्रवेश कर रहा है और कर्ण सब कुछ सहन करता हुआ उन्हें इसलिए नहीं जगा रहा कि गुरुदेव को कष्ट होगा। वे उठकर तुरंत आश्रम में जाते हैं और बाण लाकर कीड़े को उसकी नोक से निकाल देते हैं। वन से नखरंजनी घास लाकर उसके रस को घाव पर गिराकर उसका उपचार करते हैं। इस प्रकार शिष्य का प्रगाढ़ प्रेम होते हुए भी उसकी दृढ़ता और धैर्य को देखकर उन्हें उसके ब्राह्मण होने पर संदेह हो जाता है, क्योंकि जब कर्ण को कोई शिक्षा नहीं दे रहा था, उनको सभी शोधपुत्र मानते थे, तो उन्होंने परशुराम जी के पास गए और उनसे कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं आपसे शिक्षा लेना चाहता हूँ। तभी उन्होंने उनको शिक्षा दी थी और बातचीत द्वारा सारे रहस्य खुलवा लेते हैं। उनका क्रोध जाग उठता है। जो परशुराम जी थे उनका क्रोध जाग उठता है और वे कर्ण को श्राप देते हैं कि यहाँ आश्रम से सीखी हुई विद्या उसके काम नहीं आएगी, वह विद्या अंतिम समय में भूल जाएगी। इस प्रकार कर्ण सूर्यपुत्र होते हुए भी सूतपुत्र के अस्वर्णता का नाम पट लगा होने के कारण गुरु के आशीर्वाद से वंचित रह जाता है। जन्मदाता और गुरु दोनों में से किसी का भी उसे स्नेह अथवा आशीष नहीं मिल पाता। तो यह प्रथम अंक का सार था, यानी कर्ण की बहुत कठिनाइयों के साथ तो पहले उनका बचपन ही बीतता है। उसके बाद जब वो बड़े हो जाते हैं, शिक्षा लेने की बात आती है, तो उनको कोई शिक्षा नहीं दे रहा होता। वो गुरु द्रोणाचार्य के पास भी जाते और वो कहते हैं कि मैं सिर्फ राजकुमारों को शिक्षा देता हूँ, तो वहाँ से भी वो वंचित हो जाते हैं, लौट आते हैं। इसके बाद उनको शिक्षा लेने के लिए वो परशुराम जी को गुरु बनाना चाहते हैं और उनके पास जाते हैं, तो परशुराम जी उन्हें शिक्षा देने से पहले तो इनकार कर देते हैं और कहते हैं मैंने शिष्य बनाना छोड़ दिया है। लेकिन किसी तरह से कर्ण जी ने उनको मना लेते हैं और अपना ब्राह्मण परिचय दे करके उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं और अंतिम शिक्षा के समय में ऐसी घटना घटित होती है। अब पढ़ते हैं द्वितीय अंक में कि इस द्वितीय अंक में क्या होता है। नाटक के दूसरे अंक में पंचाल नरेश द्रुपद, जो पंचाल नरेश द्रुपद यानी द्रौपदी के पिता जो पंचाल के राजा थे, सुंदर कन्या द्रौपदी के स्वयंवर का दृश्य किए हुए थे, यानी स्वयंवर लगाए हुए थे द्रौपदी का। वह शर्त रखी गई थी कि जो व्यक्ति कड़ाह के खौलते हुए तेल को देखकर ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली की बाईं आंख को बेध देगा, उसी के साथ द्रौपदी का विवाह होगा। स्वयंवर की शर्त बड़ी है। दूर दूर के राजकुमार पहुंचे हुए हैं। कर्ण दुर्योधन के साथ वहां पहुंच जाता है, किंतु यहाँ भी उसका आश्वर्णतः उसको मार्ग में बाधक बन जाता है। यानी उसका जो जाति वाला वर्णात्मक विरोध था उसको दूर किया जाता था, वह उसका बाधक बन जाता। उसको सूत के नाम से उसको नहीं जान दिया था। कर्ण अपना पूरा परिचय नहीं दे पाता, अतः वह लक्ष्य भेद से रोक दिया जाता है। उसको पूरा परिचय नहीं देने दिया जाता और वह लक्ष्य भेद से रोक दिया जाता है, अर्थात उन्हें सूतपुत्र होने के कारण उनको लक्ष्य भेद नहीं करने दिया जाता।
कर्ण में निहित द्रौपदी भावनाओं को परख कर उसी राजसभा में दुर्योधन कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर देता है, किंतु फिर भी उसे अज्ञात कुल जन्मा होने के कारण स्वयंवर से भाग लेने के लिए पात्र नहीं माना जाता। अंत में अज्ञातवास बिता रहे अर्जुन भीम के साथ ब्राह्मण भेष में स्वयंवर सभा में आते हैं। जो अज्ञातवास बिता रहे थे पांडव, तो वे पांडव आते हैं और अर्जुन भीम के साथ वहां आते हैं और स्वयंवर में सभा में आते हैं और लक्ष्य भेद कर द्रौपदी के वर्ण करते हैं। वर्ण मीन्स उनसे विवाह करते हैं। दुर्योधन विरोध द्वारा द्रौपदी को छीनना चाहता है, किंतु कर्ण इसे अनुचित मानता है। वह क्षोभ और कर्ता लेकर स्वयंवर से वापस आता है। द्रौपदी के इस स्वयंवर की घटना से कर्ण दुर्योधन पर पक्षधर और पांडवों का कट्टर विरोधी बन जाता है, क्योंकि उसके साथ ऐसा घटित ही हुआ था कि उसको विरोधी बनना पड़ा। क्योंकि जो दुर्योधन था उसने इस स्वयंवर पर विरोध किया था कि आप ये भेदभाव कैसा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तृतीय अंक में अब देखते हैं। द्वितीय अंक में आपका क्या होता है कि द्रुपद नरेश जो पंचाल के राजा थे, उन्होंने अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर रचते हैं, जिसमें से शर्त रखी जाती है कि मछली की बाईं आंख भेदने के लिए वो भी बिना उसको देखे, उसकी परछाई को देख करके, तो ऐसी शर्त को भेद तो कर सकते थे, लेकिन उनको मौका ही नहीं दिया जाता। इसके आगे फिर अर्जुन भी ब्राह्मण भेष में आते हैं, जो पहले अज्ञातवास में रह रहे होते हैं, तो वो वहाँ पे लक्ष्य भेद करके द्रौपदी का वर्ण करते हैं। और इसके आगे तृतीय अंक में जो है, नाटक के तीसरे अंक में महाभारत युद्ध से पूर्व गंगा तट पर कर्ण सूर्य की उपासना करता है। सूर्यदेव प्रकट होकर उसे अपना परिचय संबंध कुछ बता देते हैं, यानी पूरी जानकारी उनको अपने बारे में और अपने संबंधों के बारे में कि उसका और कर्ण का क्या संबंध है, सूर्य अपने और कर्ण के संबंध को बता देते हैं। कर्ण की रक्षा के लिए वे सोने का कुंडल और कवच देते हैं, जिसकी विशेषता यह है कि वह शरीर से आसानी से नहीं छूट सकता। वे कर्ण के भावी आसन्न संकट से भी अवगत करा देते हैं कि इंद्र उसे छलने के लिए आ रहे हैं। क्या होता है कि उन्हें ये जानकारी दे देते हैं कि इंद्र उन्हें छलने के लिए आ रहे हैं, किंतु वह अपनी दानवीरता पर अड़िग है। इंद्र की याचना पर कवच और कुंडल इंद्र को दे देता है। इंद्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी ओर से अमोघ अस्त्र उसकी अंतिम रक्षा के लिए दे देते हैं। इसके बाद भी वहां महाभारत के भीषण युद्ध की आशंका से भयभीत कुंती का आगमन होता है, जो स्पष्ट कर देती है कि कर्ण उसका ज्येष्ठ पुत्र है। वह कर्ण के अनुरोध करती है कि वह दुर्योधन का पक्ष छोड़कर पांडवों की ओर आ जाए और उनके राज्य का उत्तराधिकारी बने, किंतु कुंती का वात्सल्य प्रेम, राज्य प्रलोभन, मातृत्व आदि कर्ण को उसके कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाते। वह इसे विश्वासघात मानता है और कुंती इस बात को आश्वस्त करते हुए करता है कि अर्जुन को छोड़कर वह किसी पांडव का हित नहीं करेगा, और अर्जुन के न रहने पर भी उसको लेकर कुंती के 5 पुत्र रहेंगे। तीसरे खंड में क्या होता है कि जब महाभारत के युद्ध के पूर्व गंगा तट पर जब सूर्य की उपासना करते हुए कर्ण वहां पे कर रहे होते हैं, तभी सूर्यदेव प्रकट होते हैं और उनको पूरी जानकारी देते हैं कि वह उनका और कर्ण का क्या संबंध है, और उसी संबंध को बताते हुए यह भी जानकारी देते हैं कि भगवान इंद्र आपको छलने आ रहे हैं, और भगवान इंद्र आते हैं और उनसे दान के रूप में उनका कवच और कुंडल मांग लेते हैं। और इसी कवच और कुंडल की दानवीरता से प्रसन्न होकर इंद्र उन्हें एक अंतिम रक्षा के लिए अमोघ अपना अस्त्र देते हैं, जो उनकी अंतिम रक्षा कर सकता था। इसके बाद वह महाभारत के भीषण युद्ध की आशंका से भयभीत वहाँ कुंती आती हैं, और कुंती उनसे दान के रूप में भी मांगती हैं कि उन्हें वो उधर से यानी दुर्योधन पक्ष छोड़ करके पांडव पक्ष में आ जाए, लेकिन ये कर्ण जी थे वो उसको विश्वासघात मानते हैं और उनको कोई भी प्रलोभन, राज्य का कुछ भी ना स्वीकार कर वो मित्रवत रहते हैं, और कुंती को इस बात का आश्वस्त करते हैं कि अर्जुन के न रहने पर भी वह आपके 5 पुत्र ही रहेंगे। यानी कहते हैं कि अर्जुन के अलावा मैं आपके किसी पुत्र का वध नहीं करूंगा, उनको अहित नहीं करूंगा। अब लास्ट और अंतिम जो अंक है, चौथा अंक, उसमें नाटक के चतुर्थ अंक में कर्ण के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालने के लिए नाटककार को 3 दृश्यों का आयोजन करना पड़ा। प्रथम दृश्य में कुरुक्षेत्र के युद्ध का दृश्य, जिसमें कर्ण और शल्य के पारस्परिक
संबंध की चर्चा है। शल्य सारथी है, वह कर्ण के अधीनस्थ काम करने में अपमान का अनुभव करता है। उधर कर्ण महारथी के पद पर आसीन है, उसकी आज्ञा का उल्लंघन और शल्य के व्यंग्य बाणों से उसका मनोबल गिरता है। बहुत कहने के बाद शल्य रथ के अर्जुन के पास लाता है। कर्ण की वीरता का लोहा श्री कृष्ण भी मानते हैं। दुर्भाग्य से कर्ण का रथ दलदल में फंस जाता है। शल्य नीचे नहीं उतरता। कर्ण को शस्त्र त्याग कर भूमि पर रथ का चक्का कीचड़ से निकालने के लिए उतरना पड़ता है। अर्जुन निशस्त्र कर्ण पर बाण प्रहार करते हैं। कर्ण गिर पड़ता है और कौरव सेना में शोक व्याप्त हो जाता है। जो इसमें पहले दृश्य में जो होता है कि कर्ण, जो ये चतुर्थ दृश्य है, उसको कई दृश्यों में किया गया है, जिसमें से पहला दृश्य है कि शल्य जो होते हैं वो और कर्ण दोनों आपस में एक युद्ध में जाते हैं। जो शल्य होते हैं वो सारथी बनते हैं कर्ण के, और कर्ण का सारथी बनना शल्य को अपमानजनक लगता है, क्योंकि वो कहते हैं कि कर्ण सूत पुत्र है, इसलिए उसको उनके आज्ञा का पालन भी नहीं अच्छे से करते और उनका मनोबल हमेशा अपने कटु वचनों से गिराते रहते हैं। तो आगे चलते चलते जब अर्जुन की ओर उसका रथ लेकर चलते हैं तो उनका रथ का पहिया कीचड़ में धंस जाता है, जिससे शल्य जो होते हैं वह रथ का पहिया निकालना नहीं चाहते, वो नहीं निकालते, और इसी कारण कर्ण को रथ से निशस्त्र होकर नीचे उतरना पड़ता है, और निशस्त्र देख अर्जुन ने उन पर बाण का प्रहार कर देते हैं और कौरव सेना में शोक व्याप्त हो जाता है, क्योंकि अंतिम योद्धा कर्ण ही ऐसे बचे थे जो कौरव सेना के महान थे। दूसरे दृश्य में कर्ण के चरित्र को और भी उजागर करने के लिए श्री कृष्ण और अर्जुन के प्रयास की चर्चा है। चौथे अंक में दूसरे दृश्य में श्री कृष्ण और अर्जुन कर्ण की दानशीलता, धैर्य और साहस की अंतिम परीक्षा लेने की योजना बनाते हैं, और तीसरे दृश्य में श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण भेष बनाकर कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में आहत मरणासत कर्ण की दान वीरता, धैर्य और साहस की परीक्षा लेते हुए युद्ध भूमि में अब कर्ण लाशों के बीच मरना स्थिर रहा है। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ ब्राह्मण बनकर दान मांगने के लिए पहुंचते हैं। कर्ण अपने दांत में लगे सोने को देना चाहता है। वह पत्थर से टुकड़े से दांत तोड़ता है, बाण से पृथ्वी छेद कर जल निकालता है और सोने को धोकर दान दे देता है तथा श्री कृष्ण की परीक्षा में खरा उतरता है। श्री कृष्ण अर्जुन और कर्ण को भाई भाई के रूप में मिला देते हैं और कर्ण हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेते हैं। यदि अंतिम दृश्य यह होता है कि उनको मरना अवस्था में कर्ण आ जाते हैं और श्री कृष्ण अर्जुन साथ ब्राह्मण बनकर दान मांगने की एक योजना बनाते हैं और उनके पास दान लेने जाते हैं। तभी कर्ण की दांतों में लगा स्वर्ण वो दान देना चाहते हैं और उसको पत्थर से दांत का टुकड़ा तोड़कर उसको पृथ्वी से बाण से छेद कर जल निकालते हैं और धोकर दान दे देते हैं। और इसी बीच श्री कृष्ण जी उनको अर्जुन और कर्ण को भाई भाई के रूप में मिला देते हैं और कर्ण जी हमेशा हमेशा के लिए इस संसार से आंखें बंद कर लेते हैं। आई होप आपको इसका कथा सार अच्छा लगा होगा। सूत पुत्र कथा सार डॉक्टर गंगा साहेब प्रेमी के द्वारा रचित था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।